अभी भी बहुत सारे लोग जुमले लाएंगे, काट करेंगे, गाली देंगे, बदतमीजी करेंगे और रोज करते हैं। ऐसे जाहिल, ऐसे जिहादी जो पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं। हर जगह इनको ऊपर थूका जा रहा है, हर जगह इनको निकाला जा रहा है, लेकिन ये बेहया कौम 1400 साल से यही काम कर रही है। सिर्फ भारत में नहीं है, पूरी दुनिया में यही है। और एक 1400 साल में इन्होंने कुछ नहीं बनाया। आप कुछ कह दीजिए, एक जाहिल मौलवी आके टेलीविजन पे या यूट्यूब पे आके कहने लगेगा, देखिए मक्का बनाया हमने, देखिए हमने तुर्की में ये बनाया। अबे जाहिल, तुमने कुछ नहीं बनाया। तुमने भारत की संस्कृति को तोड़ा, हजारों हजारों सालों पुराने मंदिर को तोड़ करके उस पर गुम्मद बना दी। तुम लुटेरे हो और कुछ नहीं हो, तुम बलात्कारी हो और कुछ नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे एजेंडे में औरत और दौलत के अलावा कुछ है ही नहीं। सारी की सारी दुकान उसी के इर्द गिर्द घूम रही है बस। और तुमने फ्रॉड फैलाया, जहां जहां गए वहां तुमने गंदगी की, और आज भी कर रहे हो। तुम इतने जाहिल, इतने बर्बर हो कि एक ऐसी सभ्यता के साथ रहने के बावजूद भी तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है। तुम पढ़ने के बाद भी सैयद हामिदी बनते हो, याकूब मैननी बनते हो सीए करने के बाद भी। अगर कोई बदमाश गुंडा बन जाए वो बात नहीं है, लेकिन मजहब को ध्यान में रखते हुए, मजहब से प्रेरणा लेते हुए अगर तुम कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक लोगों को मार रहे हो, कत्लो गारत कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर कम और तुम्हारी किताब में ज्यादा प्रॉब्लम है। इसलिए मैंने कहा कि आप इस बात को समझें कि ये जो नैरेटिव बना दिए गए हैं, इन नैरेटिव में आप फंस गए हैं। आप इन नैरेटिव को अगर नहीं तोड़ेंगे तो बात नहीं बनेगी। इसलिए राष्ट्र को ध्यान में रखकर आप काम करें, राज्य को अपना काम करने दें, राज्य को ताकत दें, लेकिन बार बार राज्य की शक्ति से अपने आप को शक्तिवान न समझें। राज्य को बार बार इस बात का बोध कराएं कि आपको हमने सत्ता पे इसलिए नहीं बिठाया है कि आपको भी सेकुलरिज्म का जो झूठ का पुलिंदा है, जो शब्द ही नहीं है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, आपको भी वो चढ़ गया है। इसलिए एक सेकुलर देश में, एक सनातनी देश के अंदर जब सब बराबर हैं, तो ये माइनॉरिटी कमीशन के माध्यम से करोड़ों रुपया क्यों दिया जा रहा है? ये इल्लीगल है। और एक खास लोगों को दिया जा रहा है कि उसमें पारसी संपन्न लोग हैं वो कुछ लेते नहीं, और सिख संपन्न लोग हैं वो लेते नहीं, जैन संपन्न लोग हैं। 25 से 30 करोड़ लोगों को किस बुनियाद पर आपने माइनॉरिटी घोषित कर दिया है? और देश के लेवल पर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज में अरबों खरबों रुपया दिया जाता है कि मुसलमानों को पढ़ाओ, ये पढ़े लिखे नहीं है, ये ऐसे नहीं है, ये सैयद हामिद बन के पढ़ के सैयद हामिद ही बनेंगे, ये जावेद अख्तर ही बनेंगे, या आमिर खान ही बनेंगे, और कुछ नहीं बनेंगे। और क्या करेंगे ये? जो लोग आतंकवादियों के मारने को टेलीविजन पे जस्टिफाई करते हो, जो लोग बर्बरता को, रेप को जस्टिफाई करते हो, जिनकी किताब काफिर को मारने को जस्टिफाई करती हो, उससे आप पढ़ा लिखा के करेंगे क्या? उन्होंने जो पढ़ लिया है 10 साल की उम्र में सर हिला हिलाकर, उसके बाद उस सर में कुछ टिकता नहीं है। वो जो 10 साल का बच्चा सर हिला हिला करके जो कुरान शरीफ पढ़ता है, जो सिपारे पढ़ता है, उसके बाद उसकी उस मेमोरी में कुछ नहीं जाता है। आप उसे खामखा जाने क्या पढ़ाने में लगे हैं? क्या वो पढ़ेगा? तो ये दहलवी और सलमान खुर्शीदी पैदा होंगे, ये हैदराबाद का जोकर पैदा होगा, वो रामपुर का जोकर पैदा होगा। ये ज्यादा खतरनाक है। तो आप इस देश को ले जाना किस तरफ चाहते हैं? तो भारत राष्ट्र को बचाने के लिए जो राष्ट्र के मूल हैं, परंपराएं हैं, जो आदर्श हैं, जो सरोकार हैं, जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसकी तरफ आज का युवा ध्यान दे। और जब आप उसको मजबूत कर देंगे
देश की सत्ता पर मुफ्ती मोहम्मद सईद जैसा जिहादी आतंकवादी गृह मंत्री नहीं बनेगा। इस देश की सत्ता पर एक प्रधानमंत्री ने गैर इस्लामिक काम किया, लेकिन मुसलमान उसमें चुप बैठे रहे, क्योंकि उनको लगा कि हमारी ताकत दिखनी चाहिए। वो भी देश का ऐसा प्रधानमंत्री था, ठीक ठाक था। उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री बनते ही उसने एक खास किस्म की टोपी लगाई और उसे याद आया कि मोहम्मद साहब की पैदाइश के दिन को छुट्टी घोषित कर दें। इससे पहले मुसलमानों ने मांग भी नहीं की थी और पूरी दुनिया में एक पहले से ही उनकी पैदाइश के दिन एक दिन मनाया, लेकिन उसने भी एक छुट्टी घोषित कर दी, क्योंकि उसको भी अपने आप को अल्ट्रा सेकुलर बताना था कि देखिए मैं मुसलमानों को, आप तो उनको एजुकेशन की बात कर रहे हैं, मैं तो इस देश की चीजों में जोड़ देना चाहता हूं। हर आदमी में होड़ लगी हुई है, हर राजनीतिक दल में होड़ लगी हुई है, इसलिए हर एक को सेकुलर कहलवाना है। 28 पार्टियां हैं राष्ट्रीय स्तर पर और छोटे छोटे राज्य स्तर पर। हर पार्टी ये कहती है कि हम किस तरीके से मुसलमान की नाजायज मांगों को जस्टिफाई करेंगे, तभी हम सेकुलर कहलाएंगे। हमें सेकुलर नहीं बनना, हमारी मिट्टी में सेकुलरिज्म है, लेकिन अब सेकुलरिज्म की परिभाषा इस देश में जो हो गई है वो तो बिल्कुल भी हमें मान्य नहीं है। और इस सरकार को भी मैं एक चीज का याद दिलाना चाहता हूं। इस पार्टी की सरकार भी बनी थी 98 से लेकर के 99 में बनी थी। उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल जी ने एक पूर्व चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वेंकट चलैया साहब के नेतृत्व में एक काम दिया था। उसमें जो सिफारिशें थी आज आप उनको भी लागू कर दें। वेंकट चलैया आरएसएस बीजेपी के नहीं थे। उसी में कहा गया था कि पूरे देश में समान शिक्षा होनी चाहिए। आज आपने क्या कर रखा है? मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड अलग है। वो ऐसा क्या मुसलमान पढ़ाते हैं जो हिंदुओं को नहीं पढ़ना चाहिए? ये मदरसे क्यों चल रहे हैं जहां से सिर्फ जिहादी पैदा होते हैं? आप चाहते हैं कि मदरसों को मॉडर्नाइज करके वहां से कौन पैदा होगा? हामिद अंसारी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से कौन पैदा हुआ? पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पाकिस्तान बनने की थॉट पैदा हुआ। आप क्या पढ़ाना चाहते हैं? आप दुनिया में ऐसे लोगों को कमजोर किया जाता है, ऐसे लोगों को अलग थलग किया जाता है, लेकिन हम ऐसे लोगों को बार बार ये कह के कि ये मेन स्ट्रीम लाइन में आएंगे तो क्या करेंगे? मेन स्ट्रीम में तो महबूबा आ गई, मेन स्ट्रीम में तो अब्दुल्ला भी आ गया। तो महबूबा का एजेंडा क्या है? और महबूबा जो करती है वो बंगाल का मुसलमान उस पर मोहर लगाता है और चेन्नई का मुसलमान भी उसके साइड खड़ा हो जाता है। लेकिन 5.5 कश्मीरी हिंदू पंडितों के लिए इस देश में कोई चर्चा नहीं होती। तो ये तय करें कि पढ़ना क्या है, पढ़ाना क्या है और हमें करना क्या है। युवाओं से मेरी दरखास्त है कि आप राष्ट्र की तरफ बढ़ें। वो परमानेंट सॉल्यूशन है। अगर राष्ट्र मजबूत होगा, एक पीढ़ी को कीमत देनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता। जो हमारे पूर्वजों से गलती हुई है उस कारण हमें अपने इस दौर में हमने अपना सफर तय कर लिया। आरएसएन ने अपना सफर तय कर लिया, जीडी ने कर लिया, सुशील पंडित ने कर लिया, कैप्टन सिकंदर रिजवी ने कर लिया, अंकुर शर्मा ने कर लिया, प्रोफेसर कपिल कुमार ने कर लिया, विक्रम सिंह ने कर लिया। हम सब ने अपना सफर तय कर लिया और हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है और ना हमें किसी चीज की चाह है। लेकिन इसके बावजूद भी एक पीढ़ी को अपने स्वार्थों से ऊपर हटना होगा, अपनी जिंदगी की सुविधाओं को कुछ कम करना होगा, तब तो यह राष्ट्र बचेगा, नहीं तो यह राष्ट्र नहीं बचेगा। और लोग सुबह से लेकर शाम तक देश नहीं राष्ट्र को तोड़ने में लगे हैं, आस्थाओं को तोड़ने में लगे हैं। आपकी आस्था आपको जोड़ती है।
आप सरकारी नौकरी करते हैं, उससे आप राष्ट्र के प्रति बहुत वफादार हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। राष्ट्र आस्थाओं से चलता है, राष्ट्र आपकी संस्कृति से चलता है, सरोकारों से चलता है, उपासना से चलता है। यहां जो कुछ है, पेड़ है, पर्यावरण है, नदी है, पहाड़ है, उनसे जब तक नहीं लगाव होगा राष्ट्र नहीं बचेगा, क्योंकि यही राष्ट्र है